काम सब अच्छे से करती थी लेकिन कुछ खाती नहीं थी। नए शहर में व्यवस्थित होना तभी पूर्ण माना जाता है जब अच्छी काम वाली मिल जाए। छाया की तलाश भी आखिरकार पूरी हो ही गई। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए उसने राधा को रख लिया। कम बोलने वाली साफ सुथरी राधा का काम बढ़िया था। आज तक उसे कभी भी टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। बस उसकी एक ही आदत छाया को अखर जाती थी। वह जब भी उसे खाने पीने को कुछ देती, वह न खाने का कोई न कोई बहाना बनाकर उसे पर सरका देती। कभी कहती दीदी छाला है मुंह में, कुछ निवाला नहीं जा रहा। कभी यूं ही बिना कुछ कहे खाने की वस्तु छोड़ जाती। दूसरे दिन पूछने पर चौंक कर कहती अरे भूल गई थी खाना। छाया कभी सामने ही खाने को इसरार करती तो वह साफ मना कर देती, बहुत जल्दी में हूँ दीदी। कभी कभी तो सीधे ही ना दीदी, मन नहीं, मीठा मुझे पसंद नहीं। हाँ, मीठी चाय के लिए उसकी कभी ना नहीं होती, पर साथ में मठरी या नमकीन प्लेट में निकाल कर दो तो एक बार भर नज़र देख कर बोलेगी खाली चाय ही दो दीदी, अभी तो खा नहीं पाऊंगी। राधा के व्यवहार का विश्लेषण आज छाया इसीलिए भी कर रही थी क्योंकि आज उसने सुबह नाश्ते में जलेबी मंगवाई। राधा को भी थोड़ी सी प्लेट में डालकर दी और वहाँ से हट गई कि शायद सामने खाने में कुछ संकोच हो। कुछ देर बाद वह आई तो देखा उसकी जलेबी वहीं रखी थी और वह काम करके जा चुकी थी। राधा के व्यवहार से मन में चिढ़ के भाव उत्पन्न हुए तो सामने ऐसे कई प्रसंग घूम गए जब राधा ने ऐसा किया। याद आया जब एक बार उसे प्लेट में हलवा दिया तो वह उस पर नज़र डालकर बोली दीदी अभी मन नहीं है, दरअसल घर से खाकर आई हूँ। फिर एक दिन जब मेरठ वाली जीजी आई तो प्लेट में मिठाई निकालते समय ध्यान दिया कि राधा की नज़र मिठाई पर रह रह कर लगी थी। उसने मिठाई का एक टुकड़ा ये तुम्हारे लिए है, खा लेना कहकर स्लैब पर रख दिया, पर मिठाई का टुकड़ा वैसे ही अछूता रखा रहा। छाया को वह दिन भी याद आया जब एक दिन वह खीर बनाकर हटी ही थी कि राधा आ गई। खीर का बर्तन खाली करते हुए उसके लिए जरा सी खीर कटोरी में डालकर जरा जोर से उसने कहा खा लेना राधा, हमेशा की तरह छोड़ न देना। तब वह सकपकाकर अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली दीदी आज बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है खाने का। कहती हुई वह फुर्ती से काम करने लगी। दीदी जाओ। चलते समय उसने छाया से पूछा तो वह चिढ़कर बोली हाँ, इसमें पूछना क्या, काम हो गया है तो जा। यह सुनकर वह सिर झुकाए निकल गई। उसके लिए कटोरी में निकाली खीर को उपेक्षित पड़ा देख मन खिन्न हो गया था। खुद पर कोफ्त हुई कि क्यों उसे खाने को कुछ देती है। मन ने तुरंत चुगली की कि क्यों वह उसे खाने को देती है। मन में गहरे बैठा था कि जब भी कुछ अच्छा बने तो थोड़ा सा उन्हें भी दे दो तो शरीर में लगता है। इसी के चलते चाहे न चाहे वह देने वाली आदत से बाज ना आ पाती, पर आज तो पानी सिर से ऊपर चला गया था। गर्म गर्म जलेबी छोड़ गई। उसने सोच लिया कि अब वह कभी भी उसे खाने को कुछ ना देगी, न पूछेगी। महीना डेढ़ महीना बीत गया, चाहे मेहमान आए या कोई तीज त्योहार पड़े वह भूल कर भी राधा को खाने को कुछ नहीं देती। तभी एक दिन छाया लड्डू बनाने के लिए बेसन भून रही थी। उस समय राधा अपनी 4 साल की बेटी को लेकर आई। दीदी आज इसकी छुट्टी थी सो साथ लाना पड़ा। छाया के कुछ पूछने के पहले ही उसने सफाई दी और अपनी बेटी को बालकनी में बैठाकर काम पर लग गई। बेसन की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी तो राधा की नन्ही बिटिया राधा से बोली कितनी अच्छी खुशबू है ना। झाड़ू लगाती राधा ने अपनी बिटिया को झट से गुड़का। यह दृश्य ओपन किचन से छाया को साफ दिखा। राधा का काम निपटते निपटते बेसन में चीनी घी सब पड़ गया था, बस लड्डू बांधने बाकी थे। राधा अपनी बिटिया के साथ जाने को हुई तो छाया से रहा नहीं गया और पूछ बैठी तुझे बुरा ना लगे तो इसके लिए 2 लड्डू बांध दूं, खा लेगी। यह सुनकर राधा के चेहरे पर चमक आ गई। बुरा क्यों लगेगा दीदी, बांध दीजिए, सकुचाते हुए उसने कहा और आराम से बैठ गई।
आशा के विपरीत मिले जवाब पर छाया हैरान रह गई। हाँ, मैं जवाब मिलते ही उसने जल्दी जल्दी बड़े बड़े 2 लड्डू बांधकर उसे प्लेट में डाल कर दिए तो वह जल्दी जल्दी अपनी बिटिया को खिलाने लगी। मुझे मीठा पसंद नहीं दीदी, कहने वाली राधा बीच बीच में खुद भी लड्डुओं का स्वाद चखती रही। उस दिन के बाद से छाया ने कभी नहीं कहा राधा ये खा लो। वह हमेशा पैकेट में डालकर उसे पकड़ाते हुए कहती ये लो राधा, जब फुर्सत हो खा लेना। और आश्चर्य था कि वह भी थैली लपक लेती और कृतज्ञता भरे भाव से उसका अंतस भिगो देती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।